दुर्गाकाश पाटिल। आज आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज 3A का आकलन कराने जा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति का। इसमें जो 3 अध्याय आया है ये एक घातांक है। घातांक हम बता दें कि कोई भी आधार पे अगर घात चढ़ी है, जैसे कोई भी संख्या, ये हम आधार कह सकते हैं। अगर इस पे ये संख्या चढ़ी है तो ये घात के रूप में आता है। तो इसी के ऊपर इस एक्सरसाइज में डिस्कस किया गया है घातांक को, यानी घात क्या होती है, ये चीज़ें हमने बता दी कि आधार पे अगर कोई भी संख्या ऊपर चढ़ी हुई है उसे घात कहते हैं। तो इसी के साथ हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो दिया गया है कि ये कोई संख्या दी गई है वो घातांक के रूप में लिखते हैं। कैसे हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इतनी बड़ी संख्या है। तो हम आपको बता दें कि अगर कोई भी संख्या 00 के रूप में दी गई है तो उसे हम 10 की पावर ये 10 लिख लेते हैं, और इसमें जितने भी जीरो लगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगे हैं तो 7 हम यहाँ पर चढ़ा 10 की पावर 7। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा हम आपको डिस्कस करके बता दें कि 10 की पावर 7 का मतलब होता है 10 का 7 बार गुणा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 10 का जब हम 7 बार गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। क्योंकि 10 का जब भी गुणा करते हैं किसी भी संख्या में, 10 का 10 में करते हैं तो 1 0 1 0 100 आता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसकी जीरो बढ़ा लेते हैं, तो ये 7 बार है तो ये 7 जीरो हो जाएंगी, और यही यहाँ पर दिया गया। तो घात के रूप में हम यहाँ पर बता दें आपको कि जितने भी जीरो दी गई हों उतने हम 10 की पावर 7 लगा दें। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है, यदि 10 की पावर 8 दिया गया हो तो इसे पढ़ा जाता है। तो क्या पढ़ा जाता है, 10 की घात 8। क्या पढ़ा जाता है, 10 की घात 8 पढ़ा जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि -7 गुणित -7 ये दी गया है। तो कितने बार ये दिया गया है, 1 2 3 4 5। अगर एक ही कोई भी संख्या है, अगर एक संख्या कईयों बार मल्टीप्लाई में दिया गया हो तो उसे घातांक के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। वो संख्या लिख लेते हैं और वो जितने बार दी गई हो उतनी पावर चढ़ा देते हैं। तो 6 बार है, 1 2 3 4 5, 5 ही बार है तो 5 यहाँ पर चढ़ा देते हैं। तो अब ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट दिया गया है घ वाले में कि ऋणात्मक चिन्ह की समघात। ऋणात्मक चिन्ह की समघात कैसी होती है, धनात्मक। कैसी होती है, धनात्मक। अगर कोई ऋण चिन्ह है, यहाँ पर हम बता दें आपको, यदि कोई ऋण चिन्ह है, जैसे यही ऋण चिन्ह है, इस पर समघात, तो सम ये 2 होता है, 2 4 6 8 ये सम होती हैं संख्या। अगर समघात चढ़ी है तो इसका मान हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, प्लस में हो जाता है तो ये धनात्मक होती है। और विषम घात हो, अगर ऋणात्मक चिन्ह की विषम घात है तो हमने यहाँ पर जगह नहीं छोड़ पाई, तथा विषम घात ऋणात्मक, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऋणात्मक होती है। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गई। अब यहाँ पर दिया गया -5 की पावर 8, -5/8 की पावर 4 का मान क्या होगा। हम यहाँ आपको सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं। -5 की पावर 5/8 की पावर 4, तो क्या होगा, -5 नीचे 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित
ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/8, 5/8, 5/8, 5/8 4 बार। हमने ऊपर 4 बार लिख लिया, नीचे बार। तो अब इनका सभी का गुणा, इनका सभी का गुणा, तो कितना आएगा? 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। और ये देखो अभी हाल तुरंत बता के गए थे, ऋणात्मक चिन्ह की समघात, यानी समघात हो और ऋणात्मक चिन्ह लगा है तो वो क्या होगी? प्लस, क्योंकि सम लगा है तो इसलिए अब यहाँ पर करते अटुकट 64। 64 का 8 में गुणा करते हैं तो कितना आता है? 512। तो 512 का 8 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 1046। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 1 9, 8 पंच 40, 4096 आता है। कितना आता है? 4096। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना कितना आया था? 625 बटे 4096। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति थी, हम केवल रिक्त स्थान आपको बता रहे, सॉल्व भी कर रहे हैं। 64 बटे 125 को घातांकी रूप में लिखते हैं। क्या कह रहा है? 64 बटे 125 को घातांकी रूप में, तो 64 बटे 125, तो 64 के जो यहाँ पर हम रफली बताते हैं 64 बटे 125 को, तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणित 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 125 को गुणनखंड 5 गुणित 5 गुणित 5, 4 चौको 16, 16 चौको 64। इनका गुणा करेंगे तो 64 आएगा, इनका गुणा करेंगे 125। अब देखो ये 3 बार हैं, ये 3 बार है, तो इसे हम ऐसे सीधा लिख सकते हैं। यही चीज पूछा गया है कि घातांकीय रूप में लिखना है, तो घातांकीय रूप में 4/5 की पावर 3, ये चीज हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने हमने आपको कंप्लीट कराया है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिए गए हैं निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। घातांकीय रूप में लिखना है जैसा कि ऊपर बता चुके हैं। तो ये 7 कितने बार दिए गए हैं हमें? 1 2 3 4 5 6 7 बार दिए हैं, तो 7 की पावर 7 ये हो जाएगा। ऐसे ये -5 -5 कितने बार दिए? 1 2 3 4 5 6 बार, तो क्या आंसर हो जाएगा? -5 की पावर 6, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो अलग अलग संख्या दी है। ए दी गई है, तो ए कितने बार दी गई है? 3 बार, तो 3 लिख देते हैं। और बी कितने बार दी गई है? 3 3 6 बार, तो 6 बार लिख लेते हैं, बी 6। तो यहाँ पर अगर बीच में ये भी हो सकता है, यहाँ मल्टीप्लाई लगाना हो मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या दिया गया है? 5 गुणित 5 घात के रूप में लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख देते 5 का स्क्वायर। बी कितने बार दी गई है? 4 बार। सी कितने बार दी गई है? 6 बार। तो ये घातांकी रूप में हमने लिख दी है, जो जितने बार दी गई हैं उतने रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर हम मान कैसे निकालें? 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 का मान कैसे निकालते? 2 की पावर 5 क्या लिखेंगे? 2 2 2 2 2 5 बार लिख लिए। 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो कितना आएगा? 32 ये आएगा कि नहीं आएगा? और आपको सॉल्यूशन ऐसे करना है, 2 की पावर 5, 5 बार लिखोगे 2, इसके बाद 32 आंसर। वो हम सीधा बता रहे हैं तो वैसे नहीं लिखोगे 2 की पावर 5 32। ये आप अगर लॉन्ग मेथड चलेंगे तो इजी आपको लगेगा अगले बार समझने के लिए। इसी के साथ हम -3 की पावर 8 चलते हैं। तो देखो हम यहाँ पर लिख के बताते हैं कैसे लिखना है। -3 -3 -3 कितने बार लिखना है? 8 बार लिखना है।
1 2 3 4 5 6 7 1, ये हो गया। अब इनका हम मल्टीप्लाई करें। अब सबसे पहले हमने माइनस 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 तो लिख लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, सम घात है, तो हमें ये माइनस को कुछ नहीं देखना है, ये सीधा देखना है कि माइनस की पावर अगर सम हो तो ये प्लस में आंसर आता है। तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो यहाँ तक हमने तो मल्टीप्लाई कर लिया 243। 243 के बाद यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 729। फिर से एक बार 3 का करेंगे, तीनों में 27, 3 दूनी 6 2 8, 3 सत्ते 21। फिर से एक बार 3 का करेंगे, 3 सत्ते 21, तिरगट 24 2 26, 3 2 5, 3 दूनी 6, यानी कि 6561। ये हमने रफली वर्ग किया था तो 6561 आ रहा था आंसर। यहाँ पर ये किया है हमने सभी करके, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ पर एक भिन्न का आपको बता दें कि कैसे मान निकालते हैं निम्नलिखित का मान। तो यहाँ पर -4/7 की पावर 3 दी गई है। क्या दी गई है? -4/7 की पावर 3। यहीं पे हम कर लेते हैं, तो -4/7 गुणित -4/7 और -4/7 3 बार लेंगे। 4 चौको 16, 16 चौको 64, 7 49, 49 7 343। अब पावर कैसी है, ये वो जो चिन्ह लगा है वो कैसा है, देखो माइनस की पावर क्या है, विषम संख्या है, तो माइनस में आंसर आएगा। ये याद रख लेना क्या आएगा आंसर। यहाँ पर हम एक बार लिख देते माइनस के 64/343, ठीक है, ये आएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, -1/4 की पावर 4, तो क्या होगा, -1/4, -1/4, -1/4, 1/4। एक का गुणा हम किसी संख्या में करते हैं एक ही आता है। 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256 होते कि नहीं होते, 256 होते। और चिन्ह किसका आएगा, सम संख्या चढ़ी है, घात में क्या है, सम संख्या है, तो प्लस में आता है, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखना है। किसमें लिखना है, घातांकीय रूप में लिखना है। ये दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 25 के पहले गुणनखंड करेंगे हम, तो 225 कितने का भाग जाएगा। हमने आपको डिविजबिलिटी ऑफ रूल्स बताए हैं, तो 5 है यहाँ पर, 5 2 7, 7 2 9, किसका जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर से 3 का जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5 का जाएगा, 5 25, 5, ठीक है। 289 हम आपको बता दें, हमने वर्ग याद करवाए थे, 17 का वर्ग 289। तो यहाँ पर हम घातांकीय रूप में लिखना है, तो यहाँ पर हमें 17 × 17, क्योंकि 17 का वर्ग 17 × यहाँ पर ये 3 का स्कोर है कि नहीं है, 3 का स्कोर, और ये 5 का स्कोर है, तो 3 का स्कोर गुणित 5 का स्कोर यानी कि 15 का स्कोर होगा कि नहीं होगा, 15 का स्कोर, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 15 × 15। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, घात रूप में 15/17 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट बता देते हैं, 243 के फैक्टर करेंगे, 3 से भाग जाएगा, 3 24, फिर से 3 का 27, फिर 3 9, फिर 3 कितनी बार हुआ, 2 3 4 5, तो ये आया 3 की पावर 5। अब 3125 का करते हैं, 3125 का हम करेंगे, यहाँ 5 2 7 8, 8 3 11, ये 5 से सीधा हम डिवाइड देते हैं, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 1 125,
5 का इसमें 5 दूनी 10, 5 25, 5, ये सारे फैक्टर आप कर लोगे। हम इजी इसलिए बता देते हैं क्योंकि आप लोगों को ये आता होगा। तो ये 3 की पावर 5, 5 की पावर 5, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 3 3 5 बार हो गया, ये भी हम 5 बार राइट कर लेते हैं, तो इसे हम 3/5 की पावर 5 दें, क्योंकि दोनों 5-5 पावर आ रहे हैं। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसी के साथ हम ये चलते हैं 1331 के करते। 1331 जो करेंगे हम, तो वैसे हमें पता है 11 का क्यू 1331 होता है, तो 11 का देंगे डिवाइड। 11 एकम 11, 2 बचे 23, 11 दूनी 22, 1 बचा 11, फिर से 11, 11 एकम 11, फिर 11 होता है कि नहीं होता? 11 की अब 4096, 4096 ये भी हम बता दें 16 का क्यूब होता है। तो 2 2 0 2 चौको 8, दुर्गट 16, फिर से 2 का 2, 1 0 2 4, फिर से 2 का 2, 2 5 10 1 2, फिर से 2 का 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 5 10 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दुर्गट 16, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 3 2 16, 2 का देंगे, दुर्गट 16, 2 चौको 8, 2 2 1, ये आया इतना बड़ा। लेकिन हमें पावर ऐसी बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो आया था अपोन में, तो वो 11 की पावर 3 आ रहा है, और यहाँ पर तो बहुत सारे 2 2 आ रहे हैं। 2 की पावर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 की पावर 12 आ रहा। 2 की पावर कितने आ रहे? 12 आ रहा है। तो हम इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 गुणित 3 कर लेंगे। देख लो आप, 4 3 12, 12 को हमने कैसे लिखा है? ये से लिखा। अब 2 की पावर 4 और ऐसे कर लें, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में ही है, 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर लें। अब 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 दूनी 4, ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 को, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 की पावर 3 और 11 की पावर 3, क्योंकि दोनों को हमें एक ही पावर में बनाना है, तभी ये लिख पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसे हम 2 की पावर 12 लिख दें, इसे 11 की पावर 3, नहीं, अंश और हर की पावर हमें एक ही बनाना है। तो इसे हमने 16 की पावर 3 बनाया, इसे 11 की पावर 3, तो आधार अलग हो जाएगा लेकिन पावर जो है सेम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? इसे 11 गुणित 11, यहाँ पर माइनस लगा लो, माइनस 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 11, यहाँ 16 गुणित 16 गुणित 16 बराबर -11/16 की पावर 3। ठीक, यह हमने विस्तार से बताया है, समझ में आया। इसी के साथ इसमें चलते हैं 343। 343 क्या होता है? 343 में ये 7 7 49, 7 9 नहीं, 7 को 28, 7 को 28 7 49, 7, यानी 7 का क्यू आता है। कितना आता है? 7 का, तो -7 -7 -7, ये आएगा इसमें। अब जो 2197 है, आप जो 13 का क्यू होता है, गुणनखंड करके देख लोगे। 13 का भाग जब देंगे हम तो 169 बार जाएगा, फिर से 13 का देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? हम यहाँ पर लिख देंगे -7/13 का क्यू, ये आंसर। तो आज ये हमने आपको 3-4 क्वेश्चन बताए हैं यहाँ से। पहला रिक्त स्थान, इसी के साथ सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो इसके बाद हम नेक्स्ट कल के लिए देखेंगे। धन्यवाद।